दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्त, रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है, उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए तो सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट होता है। और रिप्लेसमेंट को दोस्त हिंदी में प्रतिस्थापन कहते हैं। देखिए दोस्त, एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप कहते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को हम लोग प्यार से सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब आता है दोस्त न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस होता है और फिलिक का मतलब लव होता है। तो जिस तरह दोस्त लड़का को जब लड़की से लव होता है तो उसको प्यार कहते हैं, उसी तरह जब न्यूक्लियस को लव होता है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। तो वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता हो, उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए दोस्त, इसका एग्जाम्पल सबस्ट्रेट के रूप में CH3, CH2 और Cl को लिए हैं और रिएजेंट के रूप में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है। तो सोडियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन का ताकत ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब देखिए तो CH3 था, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH2 है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं, तो यहाँ पर अल्कोहल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। और इस कंपाउंड का 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए।
क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए दोस्त, रिएक्शन का शुरुआत न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो यह हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब लो दोस्त, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त, वाई हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव then haloalkane in nucleophilic substitution reaction। एक्सप्लेन। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि हेलोएरिन्स कम प्रतिक्रियाशील है हेलोअल्केन की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो उसका व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्त, इसका सॉल्यूशन हो गया कि हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन ड्यू टू presence of partial double bond between carbon and chlorine in haloarenes। देखिए दोस्त, हेलोएरिन्स कम प्रतिक्रियाशील है हेलोअल्केन की तुलना में, क्योंकि हेलोएरिन्स में पार्शियल डबल बॉन्ड की उपस्थिति होने की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में हेलोएरिन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पाया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाइंडेड करता है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन छीन नहीं पाता है। इसीलिए हमारा दोस्त हेलोएरिन्स कम रिएक्टिव होता है हेलोएल्केन की तुलना में।
अब देखिए दोस्त, एक तरफ हमारा हेलो एल्केन है और दूसरा तरफ हमारा हेलो एरिन्स है। तो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़ा हुआ है क्लोरीन। और हेलो एरिन्स का एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा बेंजीन का रिंग है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ है क्लोरीन का एटम और क्लोरीन के पास 3 ठो लोन पेयर है। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। और क्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि sp3 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.75 होता है। देखिए दोस्त, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को 2.5 वैल्यू से पकड़ा हुआ है और यह बेंजीन का रिंग अपने इलेक्ट्रॉन को 2.75 वैल्यू से पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाइंडेड किया गया है और ऊपर से दोस्त ये 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देने की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड भी आ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्त पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड पाया जाता है। हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और हेलो एरिन्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इसीलिए दोस्त हमारा क्लोरोबेंजीन कम प्रतिक्रियाशील होता है हेलो एल्केन की तुलना में। तो इस तरह हमारे दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरे तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त, चीते की चाल, बाल्स की नचार और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।